नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। ये स्रोत उपासना का सच्चा अर्थ क्या है, इस पर कह सकते हैं एक अलग नजरिया पेश करता है। जी हाँ, अक्सर हम उपासना को बस कुछ पूजा पाठ या अपनी इच्छाएं पूरी करवाने से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत हमें थोड़ा गहराई में सोचने को कहता है। तो आज हम इसी की मदद से समझेंगे कि असल तरक्की क्या है और उपासना का वो गहरा मतलब क्या हो सकता है। हाँ, तो शुरुआत होती है एक बुनियादी सवाल से। इंसान की असली उन्नति, असली बढ़त किस चीज में है? क्या वो शरीर में है, पैसे में या बुद्धि में? स्रोत कहता है नहीं, असली तरक्की इनमें नहीं बल्कि अंदर है। हमारी आंतरिक चेतना, जिसे अंतः चेतना कहा गया है, उसके विस्तार में। ये मतलब बाहरी चीजों से एकदम हटकर है। बिल्कुल सही। और यहीं से देखिए उपासना की बात जुड़ जाती है। स्रोत उपासना शब्द को बड़े सरल तरीके से तोड़ता है। उप प्लस आसन, यानी पास बैठना। पास बैठना किसके पास? ईश्वर के पास। स्रोत कहता है जैसे बुरी संगत का असर बुरा होता है, वैसे ही अच्छी संगत का असर अच्छा होता है। तो ईश्वर की संगत, उनके करीब रहना, उनके गुणों के पास बैठना, एक तरह से हमें उन गुणों को अपनाने में मदद करता है। अच्छा, पास बैठना। ये तो सुनने में बड़ा सीधा लगता है पर शायद गहरा है। स्रोत में वो रामायण की चौपाई का भी जिक्र है, काक होहे पिक बखो मराला। क्या वो इसी संगत के असर की बात है? हाँ, बिल्कुल। काकोहे पे एक बखो मराला मतलब कौवा कोयल बन जाए और बगुला हंस। ये सिर्फ बाहरी रूप बदलना नहीं है, ये गुणों का बदलना है। तो ईश्वर की संगत में रहने का मतलब है उनके जो दिव्य गुण हैं, शांति, प्रेम, करुणा, उनको महसूस करना और अपने अंदर उतारने की कोशिश करना। यही सच्ची उपासना है स्रोत के अनुसार। ये बस बैठना नहीं, एक सक्रिय कोशिश है। ठीक है, लेकिन फिर भी आमतौर पर तो हम देखते हैं कि लोग उपासना करते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए, है ना? नौकरी चाहिए, घर चाहिए, कोई मुश्किल है वो टल जाए। हाँ, ये बहुत आम है। तो इस बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस पर कह सकते हैं काफी सख्त है। वो कहता है कि ये तो ऐसा हुआ जैसे हम भगवान पर हुक्म चला रहे हैं, या जैसे धूप बत्ती, चढ़ावा, इन सब चीजों से उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। रिश्वत? अरे हाँ, मतलब ये अध्यात्म कम और एक तरह का सौदा ज्यादा बन जाता है। हाँ, वो हनुमान जी वाला उदाहरण मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर कर गया। जी कि मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, दोनों हनुमान जी के भक्त, जी। और दोनों एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं। एक प्रार्थना कर रहा है कि दूसरे का घर गिर जाए, दूसरा कि पहले का काम बंद हो जाए। तो अब हनुमान जी क्या करें, किसकी सुने? है ना, ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत इसी को कहता है अध्यात्म में अज्ञान का घुस जाना। अज्ञान का घुस जाना? हाँ, अध्यात्म तो आया था अज्ञान मिटाने के लिए जी। पर यहाँ हम अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को ही अध्यात्म का नाम दे रहे हैं। ये मतलब बड़ी उल्टी बात हो गई। तो फिर रास्ता क्या है? अगर हम ईश्वर से अपनी मर्जी पूरी करने के लिए कहें ही नहीं, तो उपासना का मतलब क्या रह गया फिर? रास्ता मांगने में नहीं है, रास्ता है खुद को बदलने में। स्रोत यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है, चट्टान और बारिश का। चट्टान और बारिश? हाँ, अच्छा। हाँ, देखिए बारिश तो सब पर एक जैसी बरसती है। वो जमीन को नरम करती है, उसमें बीज डालो तो पौधे उगते हैं। लेकिन वही बारिश जब किसी कठोर चट्टान पर पड़ती है तो चट्टान भीग तो जाती है, पर न तो वो नरम होती है, न उस पर कोई पत्ता उगता है। अच्छा, मतलब बारिश में कमी नहीं है, कमी उस चट्टान में है जो बारिश का फायदा नहीं उठा पा रही। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ईश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह, वो तो बारिश की तरह सबके लिए है, हमेशा उपलब्ध है। सवाल यह है कि क्या हमारा मन उस कृपा को लेने के लिए तैयार है? क्या हमने खुद को उस चट्टान से बदलकर उपजाऊ जमीन जैसा बनाया है? इसी तैयारी को, इसी योग्यता को स्रोत पात्रता कहता है। हमें अपनी पात्रता विकसित करनी है। तो उपासना असल में भगवान से इष्ट पास करवाने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी पात्रता बढ़ाने का साधन है। जी हाँ, स्रोत का निचोड़ यही है। अध्यात्म का मतलब अपनी इच्छाएं भगवान पर थोपना नहीं है, बल्कि खुद को भगवान की इच्छा, यानी जो सृष्टि का नियम है, जो दिव्यता है, उसके साथ एक लय मिलाना। हाँ, एक लय मिलाना। हाँ। उपासना एक अंदर की यात्रा है। अपने अहंकार को कम करना, अपने अंदर अच्छे गुण जैसे प्रेम, करुणा, धैर्य, इनको बढ़ाना, ताकि वो जो ईश्वरीय कृपा की बारिश है वो हम पर असर कर सके, हम उसे ग्रहण कर सकें। ये बाहरी पूजा पाठ से कहीं ज्यादा गहरा आंतरिक बदलाव है।
ये तो वाकई उपासना को बिल्कुल अलग तरह से देखने पर मजबूर करता है। मतलब ये कोई बाहरी मांग नहीं, बल्कि एक अंदरूनी विकास की, खुद को बदलने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार करने लायक सवाल उठता है हम सबके लिए। अगर उपासना का असली मकसद ये आंतरिक पात्रता बढ़ाना है, तो फिर इस स्रोत के हिसाब से वो कौन से खास गुण या कदम हो सकते हैं जिन पर ध्यान देकर कोई व्यक्ति अपनी इस पात्रता को सचमुच बढ़ा सकता है? इस अंदर की जमीन को और उपजाऊ कैसे बनाया जाए? ये सोचने वाली बात है। ओम शांति।